वेलकम फ्रेंड्स, रेलवे जॉब्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो में समय और काम यानी टाइम एंड वर्क से संबंधित चैप्टर्स को देखने वाले हैं और समय और काम से संबंधित जो फाउंडेशन जो बेसिक होता है, बेसिक के अलावा जो मेन कोर्स होता है, यानी सारे क्वेश्चंस को हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से देखेंगे। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसे पढ़ करके मैं उम्मीद करूंगा कि आप एग्ज़ाम में कम से कम 95% आप मार्क्स ले आएँ। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और उसे कैसे हल करते हैं उसका ट्रिक्स भी आपको हम इस वीडियो में देंगे। तो आइए दोस्तों, समय और काम यानी टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे जो प्रश्न आने वाले हैं उन्हें हल करने के लिए कुछ बिंदुओं को जानना अति आवश्यक है। जैसे कि समय एवं काम जो चैप्टर है उसमें प्रश्न होंगे। पहला क्षमता पर आधारित प्रश्न होंगे, ठीक है। दूसरा होगा दोस्तों दक्षता पर आधारित प्रश्न होगा। तीसरा होगा दोस्तों कार्य करने वाले रिलेशन पर आधारित होगा। दोस्तों क्या होगा? रिलेशन पर आधारित होगा, आगे हम जानेंगे। चौथा होगा दोस्तों मजदूरी पर आधारित प्रश्न होगा। दोस्तों मजदूरी पर आधारित प्रश्न होगा। ये चार बिंदुओं को हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा एक और वीडियो, इसका कुछ पार्ट आपको आगे मिलेगा। तो वो ये वीडियो और वो वीडियो मिला करके संपूर्ण आपको समय काम चैप्टर आपका 90% कम से कम उत्तर आप दे सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है क्षमता पर आधारित प्रश्न। दोस्तों एक काम एक दिन में करता है। एक काम एक दिन में करता है, तो याद रखेंगे दोस्तों कि एक जो क्षमता होगी वो क्या होगी? 1/x होगी। यानी क्षमता निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 1 से बनी x को उल्टा कर देते हैं, यानी 1/x हो जाएगा। तो a का क्षमता क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/x हो जाएगा। अब दोस्तों अब हम क्या करते हैं? प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, a और b, ये टाइप 1 है दोस्तों। a और b किसी कार्य को क्रमशः 18 दिन एवं 30 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? दोस्तों इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि कुछ फॉर्मूले हैं, जो ट्रिक्स हैं, उसे हमें जानना होगा। जैसे कि यहाँ पर दो व्यक्ति है, ए और बी है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा होगा, 2, 3, 4, 5, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए मिलकर काम करने में लगा समय बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/D1। तो हमने पढ़ा था कि 1 से भाग देने पर क्या क्षमता पता चलता है? 1/D1 प्लस 1/D2 प्लस 1/D3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना आदमी होगा उसका दिन उतना से हम इस तरह से निकालेंगे। ये हो गया दोस्तों एक से अधिक व्यक्ति जब काम करे और प्रश्न में पूछे कि मिलकर काम करने में लगा समय क्या होगा। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए क्वेश्चन में, जैसे इस प्रश्न में सिर्फ 2 व्यक्ति है, तो उसके लिए आसान फॉर्मूला ये है, क्या करेंगे? इसी फॉर्मूला से हमने निकाला है। क्या करेंगे? हम गुना कर देंगे। D1 गुने D2 बटा D1 प्लस D2। मतलब ये रहा दोस्तों, ये 2 के लिए है, 2 व्यक्ति द्वारा मिलकर काम करने में लगा समय बराबर D1 गुने D2 बटा D1 प्लस D2। आइए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, ए और बी किसी कार्य को 18 दिन एवं 30 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है, तो मिलकर काम करने में लगा समय क्या होगा? दोस्तों मतलब यहाँ पे मिलकर काम पूछ रहा है और ए का अलग काम है, बी का अलग काम है। तो डी को D1 मान लेते हैं 18 और D2 मान लेते हैं 30। यहाँ पे क्या है दोस्तों? 2 है और मिलकर पूछ रहा है। इससे भी हम आंसर ला सकते हैं ऊपर वाले फॉर्मूले से। उसी का शॉर्ट फॉर्म है 2 के लिए ये वाला, तो इसी को डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं हम। तो D1 कितना दोस्तों? 18 है। D2 कितना है? 30 है। अब यहाँ क्या बोल रहा है करने के लिए? जोड़ने बोल रहा है D1 प्लस D2 को। तो 18 30 अगर हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 48 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे हम काट देंगे। काटेंगे, कैसे काटेंगे दोस्तों? 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 नम 18 है ना, 3 तिया 9, 3 12 24, 3 8 24, उसके बाद 2 15 30, 2 चौके 8, कितना है दोस्तों?
45/4 आंसर आया। इसको अगर आप भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 11.1/4 दिन। क्या आ जाएगा दोस्तों? दोनों मिलकर काम करने में लगा समय, मतलब ए और बी द्वारा काम करने में लगा समय, यहाँ पर उत्तर आपका सामने आ गया। इसी तरह एक और प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों आपके आसानी के लिए। रमेश तथा महेश किसी काम को क्रमशः 24 दिन एवं 40 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा? यहाँ भी सेम प्रश्न दोस्तों, मिलकर पूछ रहा है, यहाँ पर मिलकर पूछ रहा है दोस्तों, और अलग अलग दिया हुआ है, तो वही काम करेंगे सेम। D1 गुने D2 बटा D1 प्लस D2, हम चाहें तो उससे भी निकाल सकते हैं D1 प्लस D2, किससे? 1/D1 प्लस 1/1/D2 प्लस 1/D3 है ना, उसी से ही। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 के लिए है तो हम 2 का अप्लाई करेंगे। तो D1 कितना दोस्तों? 24 है। 24 गुने D2 कितना है? 40 है। अब यहाँ पे D1 और D2 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 40 से 20 60, और कितना आ जाएगा दोस्तों? हमारा 64 आ जाएगा, है ना। अब काट देंगे, 8 64, 8 25 40, 8 तिहाई 24, तो हमारा कितना आ गया दोस्तों? 15 दिन। यानी दोनों मिलकर काम करने में कितना दिन लगाएगा? 15 दिन लगाएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही शॉर्टकट है, आपको इसे समझना होगा ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगे। एग्जाम में बहुत कम समय होता है ना। ये था दोस्तों टाइप 1 था। अब हम आते हैं दोस्तों टाइप 2 की ओर आते हैं। टाइप 2 दोस्तों, इसमें प्रश्न पूछ रहा है ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिन में करता है। अब यहाँ दोस्तों देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब यहाँ पे मिलकर काम दिया हुआ है, पहले था कि मिलकर पूछ रहा था, अब यहाँ पे मिलकर दिया हुआ है 18 दिन में कर सकता है। ए अकेले 30 दिन में कर सकता है, तो बताइए कि बी अकेले कितने दिन में करेगा? अब क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, पहले बोल रहा था कि ए अकेले करता है कुछ दिन में, बी अकेले करता है कुछ दिन में, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है, दोनों को मिला दिया है, दोनों मिलकर काम दिया हुआ है और अकेले दिया हुआ है एक व्यक्ति का, दूसरे व्यक्ति का पूछ रहा है। तो ऐसा करने के लिए क्या करें दोस्तों? कुछ नहीं, इसका फॉर्मूला होता है या ट्रिक होता है गुणनफल बटा दिनों का अंतर। गुणनफल बटा दिनों का अंतर, मतलब दोनों गुणनफल क्या होगा दोस्तों? 18 गुने 30 गुणनफल हो गया, और अंतर क्या होगा दोस्तों? 30 माइनस 18, क्या करेंगे? 30 माइनस 18, तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया बी द्वारा अकेला काम करने में लगा समय। अगर पूछता क्वेश्चन में बी दिया रहता, ए पूछता, तब भी हम सेम काम करते हैं। तो 18 गुने 30 बटा 30 में से 18 घटाएं, कितना बचेगा दोस्तों? 12 बचेगा, है ना। तो वो काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से 15 बार में 15 तिहाई 45 दिन, यानी बी अकेले 45 दिन में काम करके समाप्त करेगा। ये था दोस्तों टाइप 2। इस तरह अगर आपको प्रश्न पूछेगा तो आप इसे इसी तरीके से गुणनफल बटा अंतर करके बना लेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है दोस्तों ए बी सी किसी काम को 18 दिन, 24 दिन एवं 36 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे या समाप्त कर सकेगा? दोस्तों पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पहले हम लोगों ने पढ़ा था, याद कीजिएगा, कि एक से अधिक व्यक्ति रहेगा तब क्या लगाएंगे? 1/1/D1 प्लस 1/D2 प्लस 1/D3। अगर 2 के लिए होगा तो D1 गुने D2 बटा D1 प्लस D2। लेकिन यहाँ पे क्या दोस्तों, 2 नहीं है, एक से अधिक है, तो वही पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों। क्या लगाएंगे? 1/D1, D1 कितना दोस्तों? 18 है, प्लस 1/D2 कितना है? 24 है, 1/D3 कितना दोस्तों? 36 है। इस तरह हम इसे बना सकते हैं। अब हम तीनों का एलसीएम निकालते हैं दोस्तों। 1 ऊपर रहेगा, तीनों का एलसीएम निकालते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? 72 आ जाएगा। अब निकाल लेंगे एलसीएम, 72 आ जाएगा। 18 के पारा में 72 4 बार में, 4 एकम 4 प्लस 24 2 24 72 है दोस्तों, तो 3 एकम 3 और 36 72 2 एकम 2, यानी 1 का 1 लिखेंगे, 4 3 7 7 2 9। अब दोस्तों 72 क्या आ जाएगा? ऊपर गुना हो जाएगा, बटा गुने का 72 कर देंगे, है ना। 72 क्या चल जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो 9 एकम 9 9 8 72, यानी तीनों जो अगर मिलकर काम करेगा अकेले तो वो 8 दिन में तीनों मिलकर समाप्त करेगा दोस्तों। अकेले नहीं, सॉरी, तीनों मिलकर काम करेगा तो क्या करेगा? उस काम को 8 दिन में वो समाप्त कर सकेगा। यानी देखो दोस्तों, देखा आपने कि ये पहला जो फॉर्मूला था 1/D1 प्लस 1/D2 प्लस 1/D3, उससे 2 व्यक्ति रहे या उससे अधिक रहे, उससे वो आसानी से उस फॉर्मूले से बन जाएगा। 2 के लिए हमने बता दिया क्या था? D1 गुना D2 बटा D1 प्लस D2, है ना। अब आइए अगले प्रश्नों को देखते हैं। हम लोग हैं टाइप 4 आता है दोस्तों, है ना। टाइप ध्यान में रखेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो हम किस तरह से उसको ट्रिक सॉल्व करेंगे। पूछ रहा है यहाँ पर
ए किसी कार्य का 5/8 भाग 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो ए पूरा काम करने में कितना दिन लगाएगा। यहाँ पूछ रहा दोस्तों, ए का पूरा काम, एक होता है काम, टोटल काम। अब टोटल काम का भी कुछ कुछ भाग होता है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक काम तो करता है, लेकिन पहले पूछ रहा है यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कुछ भाग, 5/8 भाग है, तो वो ए जो है 5/8 भाग 10 दिन में करता है। तो पूछ रहा है कि अगर पूरा काम ए को दिया जाए तो वो कितने दिनों में समाप्त करेगा। दोस्तों अगर इस तरह से दिया रहे ना, तो ए का क्षमता यानी पूरा काम करने में लगा समय कैसे करेंगे दोस्तों, इस भाग को उल्टा कर देंगे, है ना, 5/8 को 8/5 कर देंगे। और गुने क्या करेंगे दोस्तों, उस भाग को जितना करने में समय लगा है उससे गुना कर देंगे। तो 5 दूना 10 कितना दोस्तों, 8 दूना 16, यानी ए जो है 16 दिन में उस काम को समाप्त कर सकेगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको याद रखेंगे, आगे प्रश्न को बनाने में आसानी होगा। आइए आगे प्रश्न को देखते हैं। पूछ रहा है यहाँ पर, ए किसी काम का 2/5 भाग 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी 2/5 काम 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों देखो, देखिए यहाँ पर ये आपका भी जो हमने टाइप बताया वो उस टाइप से भी है और पहले टाइप से भी है, टाइप 1 से, तो दोनों अप्लाई होगा। पहले यहाँ पे 2/5 भाग क्या करता है, 8 दिन में करता है ना। तभी हमने बताया दोस्तों आपको कि 2/5 भाग 8 दिन में करता है, तो ए का पूरा काम क्या हो जाएगा, क्या करेंगे यहाँ पे हम 5/2 उल्टा कर देंगे, गुने 8, 2 चौके 8, यानी ए जो है क्या करेगा, 20 दिन में अकेले काम करेगा। फिर बी का पूछ रहा है कि बी जो है 2/भाग काम करता है कितने दिनों में, 20 दिन में। फिर यहाँ पे सेम काम करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 2/5 है ना, तो फिर क्या करेंगे, फिर से 5/2, यहाँ पे सेम हो गया, भाग अलग भी हो सकता है, तो 5/2 को क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर क्या 2 यहाँ 20, 10 × 5 = 50, तो ये हो गया ए का अकेला काम, ये हो गया बी का अकेला काम। अब यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि दोनों मिलकर काम कर कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। तो याद रखिए पहला वाला प्रश्न ट्रिक, D1 × D2/D1 + D2। D1 कितना दोस्तों 20 है, D2 कितना है 50 है, और दोनों को जोड़ देंगे, 50 20 कितना हो जाएगा 70, 0 0 कट गया, कितना हो जाएगा 5 दूना 10, यानी 20 बचे 100/7। इसको ऐसे ही रह दीजिए या इसको सॉल्व कर दीजिए शॉर्टकट, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। अब आते हैं अगले प्रश्नों पर। अब दोस्तों ये हमारा फिर से एक नया टाइप आ गया, टाइप 5, है ना। यहाँ पर बोल रहा है कि ए और बी, अब देखिए प्रश्नों कैसे चेंज कर रहा है, ए और बी किसी काम को 24 दिनों में, बी और सी किसी काम को 40 दिनों में, ए और सी और ए किसी काम को 30 दिनों में करता है। मतलब यहाँ पे ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है और सी भी 2 बार आ रहा है। तो बोल रहा है कि अब बताइए, तो तीनों मिलकर, तीनों मतलब ए बी और सी तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे ए और बी का काम दिया हुआ है ना 24 दिन, यहाँ क्या दिया हुआ है दोस्तों, बी और सी का काम दिया हुआ है कितना दिन, 40 दिन। फिर यहाँ दोस्तों सी और ए का काम दिया हुआ है कितना दिन, 30 दिन। अब यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। अब यहाँ पूछ रहा है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। दोस्तों अगर इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन रहे, इसका भी एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि ए और बी को मान लेंगे एक्स, बी और सी को मान लेंगे वाई, और इसको मान लेंगे जेड। तो इसका फॉर्मूला होता है मिलकर काम करने में लगा समय, मतलब टोटल समय ए और बी और सी को मिलकर काम करने में लगा समय बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों। क्योंकि सब 2 बार है इसलिए ऊपर में 2 लिखेंगे, बटा 1/x मतलब ए बी, 1/y मतलब बी सी, 1/z मतलब सी ए, है ना। अब फुट करते हैं दोस्तों, तो 2 का 2 यहाँ पे हो जाएगा, 1/x कितना दोस्तों 24 है, बटा बी कितना दोस्तों, बी आपका है बी, सॉरी वाई कितना है, बी सी 40 है ना, कितना है 40 है। फिर दोस्तों यहाँ पे सी कितना है आपका, जेड कितना दोस्तों, जेड आपका 30 है। अब यहाँ पे 1/24, 1/40 और 1/30 आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करते हैं हम, पहले इसको थोड़ा जगह को हटा लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि जगह यहाँ पे बहुत बढ़ चुका है दोस्तों, है ना, यहाँ पे जगह बहुत बढ़ चुका है। अब यहाँ क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे तीनों का एलसीएम लेते हैं, तो 2 का 2 रहेगा दोस्तों। अब यहाँ पे तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 24, 40 और 30 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 120 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। सॉरी दोस्तों मैं लिखने में थोड़ा दिखा, हाँ 120 आ जाएगा। तो 24 × 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 हो जाएगा। तो 5 × 5, 40 × 3 बार में आ जाएगा दोस्तों, तो 3 × 3 और 3 × 12 4 बार में आ जाएगा दोस्तों, 4 × 4। अब दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 का 2, 5 3 8 8 4 12, है ना, और 120, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 120 कहाँ आ जाएगा दोस्तों, ऊपर में आ जाएगा। 120 कहाँ पे आ जाएगा, 120 ऊपर में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम काटते हैं, 2 × 2, 2 × 6 = 12,
अब इसको कितना बचा दोस्तों, दूसरे के 12 आ गया, फिर 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी हमारा ए बी और सी टोटल जो मिलकर काम करेगा 20 दिन में समाप्त करेगा काम को। तो ये ट्रिक दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर ए बी बी सी और सी दिया रहे और फिर तीनों का पूछे ए बी और सी का, तो हम इस तरह से 2/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इस तरह से हम निकालेंगे, है ना। अब इसी टाइप से एक और क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा उसमें ध्यान देना, कुछ करना नहीं, सेम क्वेश्चन है। बोल रहा है ए और बी किसी काम को, सॉरी दोस्तों, ए और बी किसी काम को करता है 12 दिन में, बी और सी किसी काम को करता है 20 दिन में, ए और सी किसी काम को 15 दिन में काम करता है। सेम क्वेश्चन इससे पहले की तरह, लेकिन यहाँ पे नया क्या पूछ दिया है कि सी अकेले कितने दिन में काम करेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए बी कितना दिया हुआ है 12 दिन, बी सी कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों 20 दिन, और सी प्लस ए कितना दिया हुआ है 15 दिन। तो सेम काम करेंगे, जैसे करते हैं पहले, इससे पहले हमने जो किया था सेम काम करेंगे। 2/1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/15। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सी का अकेले पूछ रहा है, तो अब देखिए बी और सी में सी है, मतलब 20 में सी है, सी और ए में भी सी है, मतलब 15 में सी है, लेकिन ए और बी में सी नहीं है, मतलब 12 में सी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जिसका निकालने पूछ रहा है वो चीज़ जिसमें नहीं है उसको माइनस कर देंगे। मतलब सी का पूछ रहा है तो इसमें सी नहीं है ना ए बी में, तो यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे। अगर बी पूछता तो इसमें माइनस कर देते, किसमें, इसमें। ए पूछता तो इसको माइनस कर देते हैं, मतलब 20 को माइनस कर देते हैं। बात समझिए, जिस व्यक्ति का निकालने बोल रहा है वो व्यक्ति अगर उसमें नहीं है उसको हम माइनस कर देंगे, है ना। अब यहाँ पे दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद 12, 20 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, है ना। 12 × 5 = 60, माइनस का माइनस देंगे, -5, ठीक। फिर प्लस का प्लस, 20 × 3 = 60, 3 का 3, 15 × 4 = 60, 4 कम 4, है ना दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का 2, 4 3 7, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, है ना। कितना बचेगा 2 बचेगा, 60 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, 2 2 कट गया, हमारा 60 दिन हुआ। मतलब सी अकेले काम को 60 दिन में समाप्त करेगा। ये बात ध्यान रखने की है कि हम किस तरह से माइनस किया हमने, जिसमें वो आदमी नहीं है, मतलब बी या सी या ए नहीं है, उसी को माइनस कर देंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पर 12 में ए बी है, सिर्फ सी नहीं है, तो हमने 12 को माइनस कर दिया। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नों को, नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को जितने दिनों में समाप्त कर सकता है, यहाँ पे कितने दिन में कर सकता है वो नहीं दिया हुआ है। मान लीजिए 20 दिन में कर सकता होगा, 50 दिन में कर सकता होगा, वो नहीं दिया हुआ है। लेकिन बोल रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को जितने दिनों में समाप्त कर सकता है उससे 12 दिन अधिक में ए तथा 27 दिन अधिक में बी समाप्त कर सकता है। मतलब मान लीजिए एक दिन में समाप्त कर सकता है कौन, एक दिन में समाप्त कर सकता है कौन, ए और बी दोनों मिलकर कर सकता है। इसी के कंपेरिजन में बोला जा रहा है कि जितने दिन में समाप्त कर सकता है ना, उससे 12 दिन अधिक में कौन कर सकता है, ए कर सकता है, और उससे 27 दिन अधिक में कौन कर सकता है, बी कर सकता है। मतलब दोनों के मिलकर किए हुए काम से कंपेरिजन किया जा रहा है। तब बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, मतलब यहाँ पे एक्स पूछ रहा है। आप प्रश्न को समझ गए, तो इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, इसका फॉर्मूला ही होता है, मिलकर काम करने में लगा समय क्या होता है दोस्तों, रूट अतिरिक्त दिनों का गुणनफल। क्या होता है दोस्तों, इतना इतना लिख नहीं रहे हैं, आपने लिख लेंगे आप, अतिरिक्त दिनों का गुणनफल दोस्तों क्या होता है, अतिरिक्त दिनों, अतिरिक्त क्या है दोस्तों, यहाँ पर 12 और 27, कुछ नहीं करेंगे, रूट का रूट देंगे, 12 × 27, है ना दोस्तों। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, इसको 27 और 12 गुना करेंगे दोस्तों, तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा 324 आ जाएगा। और 324 किसका रूट होता है, 18 का होता है। मतलब ये रहा कि ए और बी मिलकर 18 दिनों में काम को समाप्त करेगा। यहाँ पे आसान है, बहुत आसान बनाना, क्वेश्चन बहुत ही आसान बनाना है, बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को समझना होगा यहाँ बोल क्या रहा है, मतलब दोनों मिलकर काम नहीं दिया हुआ है, लेकिन कंपेरिजन भी कर रहा है यहाँ पे कि मिलकर जितना काम कर सकता है उससे इतना दिन अधिक में ए और उससे इतना दिन अधिक में बी कर सकता है। तो अब बताइए कि दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो कुछ नहीं करेंगे, रूट करके यहाँ पर गुणनफल दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। अब आते हैं दोस्तों नए टाइप पर क्वेश्चन आते हैं। अब बोल रहा है यहाँ पे ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिन एवं 24 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करे और 8 दिन के बाद बी काम छोड़ दे, तो बताइए कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो सकता है। दोस्तों ऐसा प्रश्न जब भी आएगा कि ये मतलब काम शुरू होने से लोग स्टार्टिंग में काम छोड़ दे और काम शुरू होने के
समाप्ति से पहले काम छोड़ दे, मतलब अंतिम से पहले काम छोड़ दे, स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद काम छोड़ दे। इसको करने के लिए बस हमें एक चीज़ याद रखना है, किया बटा कर सकता 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 है, मतलब उसने जितना काम किया कितना कर सकता है, यही फॉर्मूला आपको अपनाना है। हम जानते हैं कि किसी भी काम का जो भाग टोटल काम जो होता है उसको हम एक मानते हैं। अब यहाँ बोल रहा है, तो देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि ए 18 दिन में कर सकता है, ए 18 दिन में कर सकता है, बी कर सकता है 24 दिन में दोस्तों, है ना। अब यहाँ पे किया बटा कर सकता है में कर सकता है दोनों का आ गया। अब किया क्या आना चाहिए, लेकिन बोल रहा है कि काम स्टार्ट हो, आराम स्टार्ट होने से 8 दिन बाद बी काम छोड़ दे। जाहिर सी बात है दोस्तों कि बी ने क्या कितना दिन काम किया होगा, 8 दिन काम किया होगा। तो बी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए है, ये बी है ना। तो बी कितना दिन काम किया है, बी 8 दिन ही काम किया है, तो बी का निकल गया, किया बटा कर सकता है। लेकिन बोल रहा है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ए का जिक्र नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने पूरा काम किया होगा। तो ए को मान लेते हैं एक्स, ए भी पूरा काम किया होगा एक्स, और पूछ भी रहा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का भी निकल गया, यहाँ पर किया बटा कर सकता है, तो किया बटा कर सकता है और किया बटा कर सकता है और किया बटा कर सकता है। अब दोनों क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, बराबर बन दे देंगे। ये फॉर्मूला, ये तरीका आपने समझ लिया, तो सच में काम समाप्ति से पहले छोड़े या बाद छोड़े, एक भी उत्तर आपका छूटेगा नहीं। मतलब किया बटा कर सकता है, 3 व्यक्ति होगा उसका भी किया बटा कर सकता है, किया बटा कर सकता है, किया बटा कर सकता है, निकाल करके प्लस करके 1 के बराबर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, अब इसका 18-24 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, 18-24 का एलसीएम होता है, आप सोचिए क्या होता है दोस्तों, निकालिए क्या होता है, बताइए। तो 18-24 का एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे, चलिए 18-24 कितना हो जाएगा, 3 छक्के 18, 3 8 24, 2 तिया 6, 2 छक्के 8, 4 तिया 12, 12 24, 24 पता 72 हो जाएगा दोस्तों। तो 72 हो गया, 18 छक्के 72, 4 1 24 तिया 72, 24 प्लस 8 तिया 24, 24 कितना हो जाएगा, 24 48 हो गया 72, और 8 तिया 24 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4x प्लस 24 बराबर 72। अब यहाँ पे 4x का 4x, 72 में से 24 घटा देंगे, है ना, 72 माइनस 24, तो कितना आएगा दोस्तों, 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, हम आपका 48 आ जाएगा ना। तो 72 माइनस 24 48, एक समान कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 12 में, यानी एक समान कितना आ गया दोस्तों हमारा, एक समान कितना आ गया, 12 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो गई, एक समान कितना आ गया, सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। तो x का मान हमारा कितना आ गया, 12 आ गया, यानी पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो गया, 12 आ गया। सिर्फ आपको सॉल्व करना असल इंपॉर्टेंट था यहाँ पे स्टार्टिंग में, कि हम किस तरह से फॉर्मूलों को, ट्रिक को समझें, ट्रिक को लिखें और किस तरह क्वेश्चन को पुट करें। किया बटा कर सकता है, किया बटा कर सकता है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको आगे जितने भी प्रश्न होंगे उस सभी को बनाने में आपको बिल्कुल आसानी होगी दोस्तों। ये जितनी भी टाइप्स हैं, मैं आपको सच में जो मैंने पढ़ा है और जो पढ़ के मैंने रेलवे में एग्ज़ाम लिया है, आज मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ, बस मैंने उसी से ही आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, बिल्कुल भी मन से या अलग से कुछ नहीं। और ये अच्छे खासे बड़े कोचिंग से मैंने पढ़ा है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने अच्छे खासे बड़े कोचिंग से पढ़ा है, ठीक है। और फुल चीज़ है, मतलब अपने कॉपी जो या मेरे पास जो नोट्स है उससे मैंने देखा, फुल चीज़ सामने आपके रख रहा हूँ, मतलब कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है। आगे एक और वीडियो मिलेगी, उसमें भी थोड़ा पार्ट बचा हुआ है इसका हिस्सा, उसको आप देखेंगे तो पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा समय और काम, ठीक है दोस्तों। आगे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन एवं 30 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर काम आरंभ करें और 6 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाए, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे सेम टू सेम है, किया बटा कर सकता है और किया बटा कर सकता है, निकाल कर ही हम आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पे कि एक काम छोड़कर चला जाता है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए पूरा काम 1 दिन में समाप्त हो जाएगा, मान लीजिए। तो दोस्तों ए कितना दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है, बी कितना दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। लेकिन एक काम छोड़ के जा रहा है ना, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ए ने 6 दिन ही काम किया है, तो 6 1 का जगह 6 हो जाएगा, तो मतलब किया बटा कर सकता है, किया बटा कर सकता है। और बी का बारे में यहाँ पे बताया ही नहीं गया, इसका मतलब बी ने पूरा काम किया है, तो बी ने x काम किया है, तो मतलब x बटा 30 किया बटा कर सकता है। दोनों को प्लस करेंगे, बराबर 1 दे देंगे। पूछ भी रहा है हमारा यहाँ पर x। अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। 20 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 दूनी 20, 2 15 30, 5 दूना 10, 5 3 15,
तो 3 दूना 6, 6 पच्चीस 30, 3 दूना 60 है ना, 60 का 60 हो जाएगा, 20 तिया 60, 20 तिया 60, 6 तिया 18 प्लस 30 दूना 60, 2x बराबर 1। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 प्लस 2x बराबर 60 कम 60, तो 2x बराबर 60 माइनस 18। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 10 में 60 गया बचेगा 2 है ना, और बचा कितना 5 में गया कितना बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा। 2 एकम 2 दूना 4, 2 एकम 2, मतलब 21 दिन में तो जो है पूरा काम हमारा समाप्त हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन एवं 40 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर काम आरंभ करे और 4 दिन के बाद ए काम छोड़ दे, उसके 5 दिन के बाद बी काम छोड़ दे, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। दोस्तों सेम चीज़ है, यहाँ पर काम लोग छोड़ रहा है तो बोल रहा है टोटल कितना दिन में काम समाप्त हो जाएगा, तो वही काम करेंगे, किया बट्टा कर सकता है ना। तो दोस्तों यहाँ पे ए है, बी है ना, और सी है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे ए कितने दिन में कर सकता है दोस्तों, 20 दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है, सी कितने दिन में कर सकता है दोस्तों, 40 दिन में कर सकता है ना। अब ए, बी और सी का अलग अलग काम दिया हुआ दोस्तों। अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर किया बट्टा कर सकता है ना, क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर किया बट्टा कर सकता है। तो अब देखिए दोस्तों, किया बट्टा कर सकता है, तो यहाँ पे बता रहा है कि ए ने क्या किया, 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया, काम स्टार्ट हुआ 4 दिन के बाद काम ए ने छोड़ दिया, मतलब ए ने क्या किया, मात्र 4 दिन ही काम किया है ना। प्लस अब बोल रहा है बी ने क्या किया, उसके 5 दिन बाद, मतलब एक के साथ तो काम करता रहा 4 दिन तक, जब एक काम किया उसने बी भी साथ में काम किया, लेकिन जब बी ए ने काम छोड़ दिया तो उसके 5 दिन के बाद, मतलब बी ने और 5 दिन काम किया होगा, फिर बी ने काम छोड़ा, मतलब बी ने टोटल कितना दिन काम किया, 5 और पहले 4, 9 दिन काम किया है ना, 9 दिन। तो यहाँ बी का भी निकल जाएगा, किया बट्टा कर सकता है। प्लस अब यहाँ बोल रहा है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सी के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है कि सी कितना दिन काम किया नहीं किया, इसका मतलब सी ने पूरा दिन काम किया है। तो मान लीजिए कि सी ने x दिन काम किया और यहाँ पूछ भी रहा है पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, यहाँ भी आ गया किया बटा कर सकता है, बराबर क्या करेंगे दोस्तों, 1 करेंगे है ना। अब तीनों का एलसीएम निकालते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों हमारा एलसीएम 120 आ गया, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 120 लिख दिया हमने, 20 छके 120 है ना, 6 चौके 24 प्लस 3 चौक 4 बार में 120 आ जाएगा, 30 के 12 में 9 चौके 36 प्लस 4 के 12 3 बार में 3 गुने x 3x बराबर 1। अब देखिए दोस्तों 36 और 24 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 36 और 4 40 और 20 60, तो 60 प्लस 3x बराबर 120 गुने क्रॉस गुना होगा तो 101 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x बराबर 120 माइनस 60 इधर आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा ऊपर टी, तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, बचेगा 120 माइनस 60 बराबर कितना 60, 120 में 60 घटाएंगे कितना बचेगा 60 बचेगा, तो बचा क्या 3x बराबर 60, 3 एकम 3 3 दूना 6, यानी कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि टोटल का टोटल 20 दिन में हमारा पूरा काम समाप्त हो जाएगा है ना। आइए नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों ए, बी और सी किसी काम को 24 दिन, 30 दिन, 45 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर काम आरंभ करे और 4 दिन बाद एक काम छोड़ दे, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। दोस्तों अब आप सोचिए यहाँ पर कि क्या करना है। इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे है ना, और फिर मैं बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है ना। मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ, लेकिन अगर मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में इसका मैं उत्तर दूंगा है ना। अब आपको समझना है कि इतना ध्यान रखिएगा कि किया बटा कर सकता है से ही बनेगा है ना। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं, अगले प्रश्नों को हम। नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहा है कि ए, बी और ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिन एवं 24 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर काम आरंभ करे और काम समाप्ति से 4 दिन पहले, अब वहाँ पे क्या था, स्टार्टिंग से काम स्टार्ट करता है और काम स्टार्ट करने के कुछ दिन के बाद काम छोड़ देता है। अब यहाँ पे लेकिन प्रश्न चेंज हो गया, काम समाप्ति हो रहा है अंतिम में, उससे कुछ दिन पहले काम छोड़ दे रहा है। तो बताइए कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। सेम टू सेम यहाँ भी वही काम करेंगे, कोई अलग चीज़ नहीं करेंगे, किया बटा कर सकता है ना। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ए 18 दिन में कर सकता है और बी कितने दिन में कर सकता है,
24 दिन में कर सकता है। लेकिन बोल रहा है यहाँ पे कि 2 में का काम आरंभ करे और काम समाप्ति से 4 दिन पहले बी काम छोड़ दे। बी के बारे में बोल रहा है, 4 दिन पहले बी काम छोड़ दे रहा है। तो दोस्तों मान लीजिए कि टोटल काम एक्स हुआ, एक्स दिन में हुआ है। यहाँ पे ए का जिक्र नहीं, मतलब ए ने पूरा काम किया होगा, तो ए को तो हम मान ही लेंगे एक्स। 4 दिन पहले काम किया, ख़त्म कर दिया है, छोड़ दिया है, किसने? बी ने। तो दोस्तों मान लीजिए कि टोटल काम 12 दिन था, मान लीजिए, और 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। कितना दिन पहले काम किया? मतलब 8 दिन उसने काम किया। किसने? बी ने काम किया 8 दिन। लेकिन एग्जाम्पल तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स दिन है, तो एक्स दिन पूरा काम है और 4 दिन पहले छोड़ रहा था। क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पर एक्स माइनस 4 कर देंगे। क्यों? क्योंकि काम समाप्ति से पहले कर रहा है। तो यहाँ भी किया बटा कर सकता है, निकल गया, है ना। अब यहाँ भी किया बटा कर सकता है, निकल गया, तो यहाँ भी वही काम करेंगे, प्लस बराबर 1। दोस्तों पहले छोड़े या बाद छोड़े, किया बटा कर सकता से ही बनेगा दोस्तों, है ना। अब 18 24 कैल्शियम निकालेंगे, बचेगा हो जाएगा 72, 18 चौके 72, 4 गुने एक्स 4x, 24 का 24 तो 48, 24 या 72, 3 गुने 4x कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 यहाँ भी गुना होगा, 3 4 से भी गुना होगा ना, तो 3x माइनस 4 3 12 बराबर 1। 4 3 को जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 4 3 7x, तो 7x प्लस, सॉरी दोस्तों 7x माइनस, है ना, 12 बराबर 72 गुने 1 72, है ना। तो 7x 72 प्लस 72 में क्या करेंगे दोस्तों? 12 को हम जोड़ देंगे, तो 72 और 12 कितना हो जाएगा बताइए? तो 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 2 4 और 7 1 8 हो जाएगा ना। 72 12 कितना हो जाएगा दोस्तों? 84 हो जाएगा। अब 7 एकम 7, 12 7 84। पता ये चला कि काम समाप्ति से 4 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, यानी पूरा काम हमारा 12 दिन में समाप्त हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और इस क्वेश्चन को भी आप ही बनाएंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों? ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन एवं 30 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर काम आरंभ करे और कितना दिन बाद ए काम छोड़ दे कि पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाए दोस्तों इसका उत्तर मैं आपको दे देता हूँ, और आपको ही बनाना है इसका उत्तर दोस्तों, है ना। आपको बनाना, बस मैं इतना बता देता हूँ कि इसका उत्तर आंसर होगा 9 दिन दोस्तों, है ना। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 9 दिन। और आपको ये बताना है, इसका आपको खुद देखना है अपने से कि आपका जो आंसर 9 दिन आ रहा है वो किस तरह आ रहा है ना। किया बटा कर सकता सही बनेगा, लेकिन इसका आंसर क्या आ रहा है? 9 दिन आ रहा है। आप खुद बनाएंगे, बना के देखेंगे कि आप जो बना रहे हैं इसका जो उत्तर आंसर है, सही आंसर, वो मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है, और कहाँ पे दिक्कत आ रही है दोस्तों, है ना। अब दोस्तों एक और लास्ट सवाल है। यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों? ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन 20 दिन एवं 30 दिन, सॉरी 12 दिन 20 दिन एवं 40 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर काम आरंभ किया और 4 दिन के बाद ए काम छोड़ दिया। बी जो क्या किया? बी ने काम समाप्ति से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे भी एकदम समझ लीजिए कि एकदम सेम ही क्वेश्चन है। बस खाली आपको ये समझना है कि वही चीज़ है, सेम किया बटा कर सकता है, किया बटा कर सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर सॉरी दोस्तों, ए ने क्या किया है? 12 दिन में काम 12 दिन में कर सकता है। बी क्या कर सकता है दोस्तों? 20 दिन में कर सकता है। और सी क्या कर सकता है दोस्तों? 4 दिन में कर सकता है। बोल रहा है कि अलग अलग कर सकता है, तीनों मिलकर काम आरंभ करे और 4 दिन के बाद ए काम छोड़ दे। मतलब दोस्तों ए ने कितना दिन काम किया है? 4 दिन काम किया है, मतलब किया बटा कर सकता में 4 बटा 12 हो गया। अब बी का देखते हैं और सी का देखते हैं। अब बोल रहा है यहाँ पर कि ए काम छोड़ दे, लेकिन बी काम समाप्ति से 4 दिन पहले काम छोड़ दे। दोस्तों यहाँ पे बी का फिर दे दिया 4 दिन पहले, लेकिन सी का नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब सी ने पूरा काम किया है। सी ने मान लीजिए 1 दिन काम किया है, और जितना दिन में सी काम किया है, जितना पूरा काम, उससे 4 दिन पहले बी काम छोड़ रहा है मेहनत, मतलब x माइनस 4। देखिए दोस्तों सब आपको किया बटा कर सकता सही बनेगा, प्लस प्लस बराबर 1। तीनों का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, हमारा आ जाएगा 120। 12 बार में आ जाएगा, कितना बार में आ जाएगा दोस्तों? 12 दाइयाँ 120, 10 चौके 40, फिर 20 छः 120, 6 गुना करेंगे x से, फिर 6 गुना करेंगे 4 से, तो 6x माइनस 6 चौके 24। ठीक है दोस्तों, प्लस ये क्या था तो 40 था, है ना। ये क्या था? 40 था। तो 40 के पहाड़ा में 20 3 बार में 120, 3 गुने x 3x बराबर कितना दोस्तों? 3x बराबर कितना दोस्तों? 1। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 40 में से थोड़ी दोस्तों पहले क्या यहाँ पर है? 6 है और 3 है, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 9x। ठीक है, 9x प्लस 40 में से 16 घटेगा, कितना आ जाएगा दोस्तों?
सॉरी 24 घटेगा, कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 16 आ जाएगा। और खत्म हो गया ऊपर में 120 गुने 120 है ना दोस्तों, यानी 9x प्लस 16 बराबर 120। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x बराबर क्या हो जाएगा 120 में 16 घट जाएगा, क्योंकि 16 कहाँ जाएगा बराबर कुछ पर चल जाएगा, घटे कितना आएगा दोस्तों 104 आएगा है ना। तो यानी x बराबर कितना हो जाएगा 104/9। इस तरह हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, अगर भाग दीजिएगा तो 11.5/9 दिन हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये हमारा आंसर हुआ दोस्तों। इस पूरे वीडियो में हमने समय और काम के अधिकतर क्वेश्चनों को टच किया है। इसका कुछ पार्ट जो है, कुछ भाग वो नेक्स्ट वीडियो हम देंगे, उसको भी आप जरूर देखें। इसके बाद आपका अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ टफ क्वेश्चन रहेगा तो उसको अगर आप ज़्यादा अभ्यास करें तो वो भी बन जाएगा आपसे, है ना। तो दोस्तों मैंने इतने मेहनत करके बनाया दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों तक शेयर करें दोस्तों। और कमेंट में उत्तर दें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। कुछ चेंज करना हो, कुछ और जोड़ना हो, कुछ घटाना हो तो प्लीज़ बताएं, ताकि और बेहतर तरीके से आपके सामने अच्छे से अच्छे कंटेंट को रखा जा सके, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में सफलता पा सकें और आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। धन्यवाद, शुक्रिया।